खास तौर पे आपको डिस्करेज करने के लिए एक आवाज जो है आपके आसपास गूंजती है, Am I doing the right thing? Am I a good father? Am I a good husband? क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? We want to be the good one. We want to be the best one. कि आपका जो खुदावंद का मकसद है आपकी जिंदगी में, आपको किसी तरीके से डिस्करेज किया जाए। But in all those voices, the most important voice is voice of God. और उसका दूसरा बाब जो 23 आयात पर मुश्तमिल है। इसी महीने की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम हज्जी नबी पर नाजिल हुआ कि यहूदा के नाजिम जुरबाबल से कह दे कि मैं आसमान और जमीन को हिलाऊंगा और सल्तनतों के तख्त उलट दूंगा और कौमों की सल्तनतों की तवानाई नेस्त कर दूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़े और उनके सवार गिर जाएंगे और हर शख्स अपने भाई की तलवार से कत्ल होगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ऐ मेरे खादिम जुरबाबल बिन सियालतीएल, उसी रोज मैं तुझे लूंगा। खुदावंद फरमाता है, और नगीन ठहराऊंगा क्योंकि मैंने तुझे बरगुजीदा किया है। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। आमीन आमीन। आप में से, मुझे याद है बचपन में हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो 2 कैप्टन चूज किए जाते थे और वो कैप्टन जो थे फिर टीम को चूज करते थे। सबकी ख्वाहिश होती थी कि पहला बंदा जो है वो मुझे चूज किया जाए। आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। लेकिन मुझे क्रिकेट जो था ना, आई वॉज रियली बैड एट इट। मेरी बारी कहीं एंड में आती थी कि कहीं पे वो भी सोचता यार इसको रखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। एंड समटाइम आई फील कि हम अपनी जिंदगी में हर वक्त चाह रहे हैं कि कोई हमें चुने, और चुने क्योंकि वी आर डूइंग गुड। जॉब्स पे, रिश्तों में, रिलेशनशिप्स में, फैमिली सिचुएशंस में, हस्बैंड एंड वाइफ में, माँ बाप के रिलेशनशिप में, बच्चों के रिलेशनशिप में, we want to be the good one. We want to be the best one. And as a man, I'll tell you, there's so many times we hear voices in our head. हम आदमियों के ज़हनों में कई दफा आवाजें चल रही होती हैं, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए? Am I a good father? Am I a good husband? Am I doing the right thing? Do I deserve this place? Do I deserve this situation? What I'm going through? कई दफा आपकी जिंदगी में डिस्करेजमेंट चल रही होती है, कई दफा आपकी जिंदगी में लोनलीनेस चल रही होती है। आप कई लोगों के दरमियान होते हैं लेकिन आपके जहन में कुछ चल रहा होता है और आप अकेले साइड पे होते हैं। चेहरे पे मुस्कुराहट है लेकिन दिल कई दफा डाउन होता है क्योंकि जहनों में कुछ आवाजें चल रही हैं। एंड समटाइम्स पीपल आर वेरी गुड विद दैट। गॉसिप जब चलती है ना तो घूम फिर के जब वापस आपके पास तो आती है, वो आपके बारे में ना ये कह रहा था, वो आपके बारे में ये कह रही थी। And with that, sometimes your heart start feeling down. मेरे ख्याल से ये शैतान की आवाज है, खास तौर पे आपको डिस्करेज करने के लिए एक आवाज जो है आपके आसपास गूंजती है कि आपका जो खुदावंद का मकसद है आपकी जिंदगी में, आपको किसी तरीके से डिस्करेज किया जाए। But in all those voices, the most important voice is voice of God. कि खुदावंद आपके बारे में क्या सोचता है और क्या कहता है।
कलाम मुकद्दस में हज्जी की किताब उसके दूसरे बाब उसकी 20वीं से 23वीं आयत में यह कलाम जो है खास तौर पे ज़रुब्बाबेल के नाम आया है, क्योंकि सब काम चल रहा है एंड ही इज डूइंग हिज वर्क, लेकिन खुदावन जानता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है। God knows what's going in your heart. आप सबसे सब कुछ छुपा सकते हैं लेकिन उससे नहीं छुपा सकते। खुदावन जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। अजीजों, हमने हज्जी की किताब पढ़ रहे हैं कुछ हफ्तों से, और मैं पहला देखा था उसमें से जो पहला पॉइंट देखा था कि कंसिडर योर वेज, अपनी राहों पर गौर करो कि आप खुदावंद के कामों को भूल गए हो। दूसरा पॉइंट जो हमने देखा था उसमें यह देखा कि डू नॉट बी डिस्करेज बाय द पास्ट ग्लोरी। कई दफा होता है कि इंसान अपने पास्ट में बड़े अच्छे लेवल पे होता है और कई दफा जिंदगी में सिचुएशंस कैसी आती हैं कि आप थोड़े डाउन हो जाते हैं एंड यू गेट डिस्करेज विद दैट। तीसरा पॉइंट जो हमने देखा था वो ये देखा था, इज योर हाउस क्लीन? क्या आपका घर साफ है? और डू यू हैव स्मॉल कॉम्प्रोमाइजेस इन योर हाउस दैट इज लीडिंग टू फ्रूटलेसनेस लाइफ? क्योंकि कई दफा हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातें होती हैं जो खुदावंद को पसंद नहीं होती और उसकी वजह से हमारी जिंदगी में खुदा का फल जो है वो नहीं लग रहा होता, बरकतें नहीं होती, या होती हैं तो वैसी नहीं होती जैसे खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द लास्ट पार्ट ऑफ द सीरीज का है वो है, यू नीड टू नो एंड रिलाई ऑन इट व्हाट गॉड थिंक्स अबाउट यू, व्हाट गॉड सेज अबाउट यू। खुदावंद आपके बारे में क्या कहता है। कॉन्टेक्स्ट जो सिचुएशन का ये है कि 520 BC में इजराइल कौम जो है वो वापस आई है बेबीलोन से, और जब वापस आई है तो वो टेंपल को दोबारा तैयार करना शुरू करती है, और जब तैयार शुरू करती है तो 16 साल का गैप आ जाता है क्योंकि लोग अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुदावंद के काम को भूल जाते हैं। और अब जो है आखिरी कलाम जो आ रहा है वो ज़रुब्बाबेल पे आ रहा है। ज़रुब्बाबेल जो है वो रॉयल ब्लड है, दाऊद के खानदान में से है, लेकिन इस टाइम पे अभी क्या है, गवर्नर है जूडा का। और खुदा उनका कलाम आके कहता है कि मैं ज़रुब्बाबेल से बात कर रहा हूं, और ज़रुब्बाबेल को क्या कह रहा हूं कि आई एम सॉवरन ओवर एवरीथिंग, मेरा हर चीज के ऊपर कंट्रोल है, मैं सल्तनतों को हिला के रख दूंगा, मैं हुकूमतों को हिला के रख दूंगा। खुदावंद अपनी जजमेंट बयान कर रहा है सब कौमों के ऊपर कि वो एक वक्त आएगा जब जजमेंट लेकर आएगा, क्योंकि ज़रुब्बाबेल के दिल में चल रहा है कि वो परेशान है कि ही शुड बी अ किंग, इजराइल नेशन शुड बी डूइंग गुड, लेकिन इजराइल नेशन जो है वो बिल्कुल सही नहीं चल रही। और ज़रुब्बाबेल सोच रहा है कि आखिर आसपास हो क्या रहा है, और खुदावंद जो है वो ज़रुब्बाबेल को कह रहा है कि अभी भी जब चीजें सही नहीं है, कंट्रोल में कौन है? खुदावंद कहता है कि वो कंट्रोल में है, वो हर एक चीज से वाकिफ है, और उसके हाथ में इतनी ताकत है कि वो सल्तनतों को हिला सकता है। ही कैन चेंज एवरीथिंग विद सेकेंड्स, विद द ब्लिंक ऑफ आई ही कैन चेंज एवरीथिंग। मैं कोविड सीजन के लिहाज से पहले ही बात की थी कि कोविड ने हमें पता क्या सिखाया, जितनी मर्जी बड़ी ताकतें हों, It doesn't matter how powerful you are. जब ऐसा कोई वायरस आता है, खुदावंद की तरफ से कोई चीज आती है, it can shake the whole nations. बड़े बड़े तख्त जो हैं वो बिल्कुल नीचे आ गए, स्टॉक मार्केट जो है वो बिल्कुल नीचे आ गई। अब में से कई लोग जो है पेंसिल्वेनिया से आ रहे हैं। Did you saw the smoke? आग यहां पे लगी भी नहीं, यहां पे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन स्मोक की वजह से एयर क्वालिटी कितनी खराब हो गई, और आसपास की सब चीजें जो हैं वो दुनिया का निजाम थोड़ी देर के लिए
God is still in control. God knows everything. और वो चाहे तो 1 मिनट में सब कुछ जो है वो हला सकता है. No matter what you're going through, खुदावंद का कलाम आज हम सबसे ये बयान कर रहा है कि हो सकता है कि आपकी सिचुएशन सही नहीं है, हो सकता है कि आपकी चीजें अभी हिल रही हैं, लेकिन आपकी उम्मीद उस अनशेकेबल किंगडम पे है जो कभी हिलाई नहीं जा सकती. Your trust is in the kingdom that can shake everything and will never be shaken. हमारा ईमान उस बादशाहत पर है जो हमेशा तक कायम रहेगी. हमारा यकीन उस बादशाहत पर है जो हर एक चीज 1 मिनट में हिला सकती है. हमारा यकीन उस बादशाहत पर है जो आसमान से जमीन पर आया और उसने निजात का रास्ता बनाया. तो उसने अपने लोगों से ऐसी मोहब्बत की जैसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता. That kind of kingdom we trust in. If your heart is down today, खुदावंद आपसे बयान कर रहा है, आपसे डायरेक्टली आज खुदावंद का कलाम कह रहा है, trust me. Trust me. My kingdom is unshakable. I can shake kingdoms, but my kingdom cannot be shaken. But the question is, क्या आपके घर में उसकी बादशाहत है? क्या आपकी घर की उम्मीद उस बादशाहत पर है? Or are you trusting in your own strength? As a leader of the house, as a husband of the house, the main guys of the house, question for you is, क्या आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं कि आपकी उम्मीद खुदावंद की बादशाहत पर है? हम लोग सब जो है ना वो दुआ जरूर करते हैं, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए. आगे क्या कहते हैं? कहां है? आसमान पे ही रहे. दूसरों के घरों में आए, मेरे घर में ना आए. तेरी बादशाहत मेरी जिंदगी में, मेरे घराने में आए. योर किंगडम, योर वेज इन माई हाउस, इन माई फैमिली. दैट्स द वे वी शुड बी लीडिंग आवर फैमिली. That's the way we should be putting our house in order. कि हमारे घर की उम्मीद एक ही है और वो क्या है? खुदावंद की बादशाहत, खुदावंद की सल्तनत. And I will not be shaken. क्योंकि मैं उस चट्टान पे खड़ा हुआ हूं जो हिलाई नहीं जा सकती. मत्ती की अंजील में और दूसरी अंजील में खुदावंद यीशु मसीह जो है एक मिसाल देता है और कहता है कि जो मेरे हुक्मों पर चलता है वो उस शख्स की मानद है जो अपना घर जो है किस पे बनाता है? चट्टान के ऊपर. 2 शख्स जो हैं वो घर बनाते हैं, एक चट्टान के ऊपर बनाता है और एक रेत के ऊपर बनाता है. दोनों के घर तो बाहर से बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आंधी और तूफान आता है तो जिसका घर जो चट्टान पे बना हुआ होता है उसका घर हिलता नहीं है, लेकिन जिसका घर रेत पे बना होता है वो तबाह हो बर्बाद हो जाता है. Is your house built on the shakeable or unshakable kingdom? सेकेंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जो समझने की जरूरत है, गॉड इज अ रिडीमर. खुदावन जो है वो निजात दहिंदा और रिस्टोर करने वालों में से है. मुझे एक वक्त में ना जो गाड़ियों को रिस्टोर करते थे ना, उस शो को देखने का बड़ा शौक था. MTV पे एक शो आता था, मुझे याद है बच्चे जो हाई स्कूल में उन्होंने भी सबने देखा होगा, जो मेरे ज़माने में हाई स्कूल में थे. वी यूज्ड टू लव दैट शो. वो अजीब सी अजीब गाड़ी उठाते थे, उसमें किस किस्म का साउंड सिस्टम लगा देते थे, उसमें वो शॉक्स भी लगा देते थे, गाड़ी ऊपर नीचे भी होती थी. एंड
यू वुड बी शॉक्ड विद इट कि ये कैसी गाड़ी को उठा के उन्होंने क्या बना दिया है। अजीजों, खुदावंद, हमारा खुदावंद खुदा जो है ना, वो चीजें जिन पे लोगों का ध्यान भी नहीं जाता ना, वो उनको ऐसे खूबसूरत बना के खड़ा कर देता है जो हमारी सोच और समझ से भी बाहर है। वो एशेस को ब्यूटी में तब्दील कर देता है। ज़रुब्बाबेल जो है, अगर यिर्मयाह की किताब उसका 22वां बाब उसकी 24वीं आयत कोई पढ़ दे मेरे लिए। यिर्मयाह चैप्टर 22 वर्स 24। खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, अगर कि तू ऐ बादशाह यहूदा को नया सोनिया बिन यकूमी मेरे देने हाथ की अंगूठी में होता तो भी मैं तुझे निकाल फेंकता। अच्छा, जोएकम जो है वो ज़रुब्बाबेल का ग्रैंडफादर है। ही वॉज वन ऑफ द इविल किंग्स। और खुदावंद ने इस फैमिली पे ये कर्ज लेके आया कि मैं तुम्हें उठा के उखाड़ दूंगा और खत्म कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग जो है वो खुदावंद के कलाम पर नहीं चल रहे। जोएकम ने जो है वो 3 महीने के लिए इजराइल कौम पे हुकूमत की, और शेलतिएल जो है वो उसका बेटा है, और ये बेबीलोन में, असीरी में डेपुटेशन में जाके जो है ये पैदा हुआ है। अब ये वापस आ रहा है, तो इसके जहन में क्या चल रहा है कि खुदावंद ने तो मेरी नस्ल पे कर्ज डाला है, मेरी पूरी फैमिली पे कर्ज डाला हुआ है, मेरा पास्ट जो है वो बड़ा खराब है, इट्स नॉट गुड, एंड व्हाट आई एम डूइंग। जैसा मैंने कहा, यू कैन बी इन अ ह्यूज क्राउड बट समटाइम्स देयर आर वॉइसेस दैट आर गोइंग इन योर माइंड। कई दफा आपके ज़हनों में बातें चल रही होती हैं, आप सोच रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से ज़रुब्बाबेल जो है वो गवर्नर तो बन गया है, लेकिन उसके जहन में ये आयत जो है वो चल रही है कि मेरे दादा को खुदावंद ने लानत की थी और कहा था कि मैं तुझे उखाड़ दूंगा और तेरे में से कोई बच्चा भी पैदा नहीं होगा। लेकिन जोएकम के तो बच्चे भी हुए, उसके पोते भी, पोतियां भी हुई, और उन पोतों में से एक जो पोता है ज़रुब्बाबेल जो है वापस आके गवर्नर बन रहा है। उसके जहन में ये बात चल रही है, तो खुदावंद का कलाम ज़रुब्बाबेल पे आता है और कहता है कि तू मेरा खादिम है, तू मेरा खादिम है, मैंने तुझे चुना है। क्या? ताकि मैं तुझे सिग्नेट रिंग बना दूं। क्या बना दूं? सिग्नेट रिंग। सिग्नेट रिंग होती क्या है? यूसुफ की कहानी किसी को याद है? यूसुफ की कहानी में क्या होता है? वो जब वो इजिप्ट में पहुंचता है तो फ़ारो उसे क्या देता है? जब उसकी ख्वाब की तामीर करता है तो क्या देता है? उसे सिग्नेट रिंग देता है कि तेरे पास अथॉरिटी है कि तू जो कुछ कहेगा वो मेरा ही हुक्म होगा। तो सिग्नेट रिंग किसके पास थी? यूसुफ के पास थी। अच्छा, एक और जगह पे आपको सिगरेट रिंग नजर आती है, वो उस प्रोडिगल सन पे आती है जब वो वापस आता है। याद है? प्रोडिगल सन जो है, जब वो खुद अपने बाप की सारी जायदाद को बेच देता है और जब वो वापस आता है तो आके कहता है कि मैं अपने बाप से कहूंगा कि अगर तू मुझे नौकर ही बना दे अपने घर में तो मेरे लिए काफी है। लेकिन बाप भागा हुआ जाता है, अपने बेटे को पकड़ता है और उसको नए कपड़े बनाता है और उसे क्या बनाता है? सिग्नेट रिंग बनाता है कि अब इसके पास अथॉरिटी है कि ये जो चाहे मेरे नाम से कर सकता है। और खुदावंद क्या कह रहा है? ज़रुब्बाबेल, तेरे दादा को तो मैंने कहा था कि यू आर डन, लेकिन तुझे मैं क्या कह रहा हूं? आई एम गोना मेक यू अ सिग्नेट रिंग। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे उठा खड़ा कर दिया है और मैं तुझे तामीर कर रहा हूं। एंड मे बी यू आर हियर टुडे, जिसमें आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आप किसी के सामने भी करना पसंद नहीं करते,
लेकिन खुदावंद कह रहा है कि मैं एशेस में से ब्यूटी निकाल सकता हूं, मैं बुरी चीजों में से भलाई निकाल सकता हूं, मैं चीजों को तब्दील कर सकता हूं, मैं तुम्हें दोबारा खड़ा कर सकता हूं. आई कैन मेक यू अ सिग्नेट रिंग इफ यू आर विद मी, इफ यू सरेंडर योर लाइफ टू मी. आई हैव चोजन यू, आई हैव पिक्ड यू अप एंड आई विल मेक यू ब्यूटिफुल. God can change things. From disgrace to honor. The word disgrace हमारे मुल्कों में काफी यूज होता है कि ये तो मेरा रहा ही नहीं, अब इसने हमारे खानदान पे इतना बुरा कुछ किया है या कोई ऐसी हरकत की है, he is done from us. जब आपको सब छोड़ देंगे तो याद रखें, खुदावंद ने आपको चुना हुआ है, वो आपको दोबारा खड़ा कर देगा. He is a redeemer. वो निजात दहिंदा है. He is a restorer. वो दोबारा खड़ा कर देता है और वो आपको खूबसूरत बना देता है. और अजीजों, आपको कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब में से लेके मुकाशवा तक आपको बार बार स्टोरीज ऐसी नजर आ रही हैं. मूसा क्या था? अ मर्डरर, लेकिन खुदावंद ने उससे खड़ा कर दिया. दाऊद क्या था? कत्ल कर दिया था उसने किसी का, और कई और गुनाह किए, लेकिन खुदावंद ने उससे दोबारा खड़ा कर दिया. पालूस जो है, सॉल जो पहले है, वो लोगों को परसिक्यूट कर रहा है और खुदावंद उसे पकड़ता है और तब्दील करता है और उसको इस्तेमाल करता है. You see God redeeming people in all the Bible. और मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत पढ़े. ज़रुब्बाबेल का नाम जो है आपको पुराने अहदनामे में इसके बाद कहीं नजर नहीं आएगा, लेकिन मत्ती की इंजील अगर आप उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत पढ़े तो आप कहेंगे, oh ships, God is showing that he is redeeming people. मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 12वीं आयत. You can read in English too. और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के बाद युकन्या से सलातियल पैदा हुआ और सलातियल से ज़रुब्बाबेल पैदा हुआ. कौन पैदा हुआ सलातियल से? सलातियल से ज़रुब्बाबेल. ये कहां पे आपको नजर आ रहा है? यीशु मसीह के नसब नामे में. अच्छा, इस नसब नामे में और कई लोग हैं जो आप अगर अपनी फैमिली का नसब नामा बता रहे हो ना, आप उन लोगों को छुपा दें. नहीं यार, ये जो है ना थोड़े खतरनाक लोग हैं, इनको जरा साइड पे कर दो. इसमें राहब का जिक्र भी आता है, इसमें और खवातीन का जिक्र आता है जिनकी आप बातें भी सुनते हो तो आप कहते हो ओके, दिस इज इन द बाइबल. लेकिन खुदावंद क्या बयान कर रहा है कि वो रिडीमर है, वो निजात देने वालों में से है और जिंदगियां तब्दील करने वालों में से है. वो आज भी जिंदगियां तब्दील कर रहा है. ही इज अ रिडीमर. जॉन न्यूटन, हिस्ट्री में हमें एक शख्स नजर आता है. जॉन न्यूटन जो है वो एक स्लेव ट्रेडर था, गुलामों को बेचता था, उन पर जुल्म करता था, उन्हें तकलीफें देता था, मारता भी था बुरे तरीके से. जॉन न्यूटन जो है एक वक्त में बुरी हालत में चला गया, और जब बुरी हालत में चला गया, एक दफा स्ट्रोम में से गुजरा था, तो वहां पे अपने आप को कहता है, खुदावन मैं अपनी जिंदगी तेरे सामने देता हूं, तू मुझे संभाल. खुदावन ने जॉन न्यूटन की जिंदगी ऐसे तब्दील की कि वो पादरी बन गया. आप में से कईयों ने एक हिम सुनी होगी, अमेजिंग ग्रेस, हाउ स्वीट द साउंड दैट सेव्ड अ wretched like me. मैं कुछ भी नहीं था, खुदावन ने मुझे चुना और निजात दी. That's what John Newton is saying. और अजीजों, मेरे ख्याल से हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं ना, आप में जो खास तौर पर समझते हैं कि यू आर द एलीट्स ऑफ एलीट्स, और आप में से जो वो समझते हैं कि यू आर नथिंग, आई वांट टू टेल यू समथिंग कि आप यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है. आपके जितने भी काम हैं, इट्स लाइक अ फिल्थी रैग्स.
गंदी धज्जियों के मानद हैं, कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के बगैर आप कुछ भी नहीं हो। यहां तक कि खुदा उनका कलाम कहता है कि इससे पहले कि आप उसके एनिमीज, ही केम टू सेव यू while you were yet enemies। आप अभी दुश्मनी थे तो वो आसमान से जमीन पर आया ताकि आपके लिए निजात का रास्ता। He have chosen you and redeemed you and changing your life। वो आपकी जिंदगियों को तब्दील कर रहा है, वो आपको तामीर कर रहा है। इट डजंट मैटर व्हाट योर पास्ट इज, इट डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ डिस्ग्रेस योर फैमिली हैड, इट डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन यू बीन थ्रू। खुदावंद आपकी जिंदगी को तब्दील करना चाहता है और वो कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है और अपने बादशाहत के लिए इस्तेमाल करूंगा। अजीजों, द पॉइंट इज टू बी फेथफुल इन एवरी सिचुएशन, और खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। Even when you're down, say, I'll be faithful. Even when things are not making sense, say, I'll be faithful. मैं वफादार रहूंगा। And the next time a voice come in your head, sometimes you have to preach back to yourself. अपने आप से कभी बात की है? I do it all the time. किसी ने बात की अपने आप से? I do it। सारे ऐसे हो गए जैसे कभी बात ही नहीं की किसी ने अपने आप से। खास तौर पे लेडीज तो एनालाइज सिचुएशन काफी आगे तक जाके करती हैं, पीछे से लेके आगे तक के क्या होगा। ऐसा होता तो ऐसे हो जाता, ऐसे होता तो ऐसे हो जाता। Men are a little bit more simple, but we still talk to ourselves. We do say things. You need to talk to yourself and preach gospel to yourself. Every day, every morning, every night. To put your house in order. Husband and wife, you need to preach gospel to yourself and to your kids. मैं चुना हुआ हूं क्योंकि खुदावंद ने मुझे चुना है। मुझे तामीर किया जा रहा है क्योंकि मेरा खुदावंद मुझे तामीर कर रहा है। मैं कई दफा लोगों को कहता हूं कि हम might have still some flaws in me right now because I'm still in construction. खुदावंद अभी भी मुझे तामीर कर रहा है। So if you see some flaws in your life, remind yourself every day कि खुदावंद मुझे every day तामीर कर रहा है। खुदावंद मुझे बेहतर बना रहा है और वो मुझे एक मास्टरपीस बना के खुदावंद की बादशाहत में खड़ा कर देगा। उसने मेरे सर पर ताज रखा है, उसने मुझे चुना है और मेरी उम्मीद उस बादशाहत पर है जो कभी हिल नहीं सकती। Today God is calling you. पहले जितने तीनों कलाम हैं, जितनी प्रोफेसीज है ना, वो सारी कौम पर आई, बट आखिरी जो प्रोफेसी जो है ना हज्जी नबी की, वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के लिए आई। I don't know who God is talking to, but God is talking to some people over here and saying, trust me, मेरे पे उम्मीद रखो, मैंने तुम्हें चुना है, मैं तुम्हें आगे इस्तेमाल करूंगा और लोग तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें मैंने चुना है। You are chosen. And chosen by the Almighty God, the Lord of hosts, Rabbul Fauj.
दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। क्योंकि डेली आपके जहन में कोई ना कोई बात आएगी, डेली आपके जहन में कोई ना कोई डिस्करेजमेंट आएगी। शैतान की तो पूरी कोशिश है कि आपको किसी तरीके से डाउन कर दे। कुछ नहीं तो बच्चों के ख्यालात आना शुरू होते हैं, कुछ नहीं तो कोई और जॉब की कहीं ना कोई से आपको डिस्करेजमेंट आना शुरू होती है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं। एट दैट टाइम यू हैव टू प्रीच गॉस्पेल टू योरसेल्फ। क्योंकि आप किसी को खुश नहीं कर सकते। आई एम वन ऑफ द पीपल, मैं नॉर्मली अपनी तरफ पॉइंट ज्यादा करता हूं कि इट्स रिलेटेबल। आई एम वन ऑफ द पीपल जो मैं चाहता हूं सारे खुश रहे, कोशिश करता हूं थोड़ी बहुत, बट दैट डजंट वर्क आउट। Focus toward God and He will handle everything else. वो सब चीजों को संभाल सकता है। अगर उसने मूसा की जिंदगी को तब्दील किया, अगर उसने साउल पालूस की जिंदगी को तब्दील किया, अगर उसने दाऊद की जिंदगी को तब्दील किया, अगर उसने जॉन न्यूटन की जिंदगी को तब्दील किया, और अजीजों हिस्ट्री में कई और लोग हैं जिनकी जिंदगी में बड़े बड़े काम हुए हैं जो सही नहीं थे, और खुदा उनकी जिंदगियों को तब्दील करके उन्हें ऐसा एक हिस्टोरिकल मोमेंट बना दिया जो हमारी सोच समझ से बिल्कुल बाहर है। तो अजीजों, क्या वो आपकी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकता? यस ही कैन। ही कैन। सब खड़े होंगे खुदावंद की हुजूरी में।